नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के सेगमेंट में मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो उनके लिए है जिनके लिए कोई भी तरीका काम नहीं करता है, जो सब कुछ करके थक चुके हैं। दोस्तों, ये तकनीक एक स्पेल की दुनिया का एक नियम है जिसका नाम है 172 है, जिसे लोग 172 लॉ कहते हैं। और इसके बारे में फेमस है कि अगर इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी विश या इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तो वह इच्छा 101% पूरी होती है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था और इस 172 नियम के साथ कई सक्सेसफुल स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं और वास्तव में इसके रिजल्ट ने शॉक कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको एक सब्सक्राइबर को करने के लिए कहा, जिनकी जो एक छोटी सी परेशानी थी। मेरे सब्सक्राइबर जो कि भोपाल में एक मेडिकल सेक्टर में या फिर मैं बोलूँ तो एक डॉक्टर थे, तो वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है डॉक्टर थे और उनका ट्रांसफ़र जो है हरिद्वार हो गया था। अब देखिए, वो नहीं चाहते थे कि उनका भी ट्रांसफ़र हो, यानी उन्हें इस टेक्निक के बारे में मैंने बताया। उन्होंने बड़े दिल से इस टेक्निक को किया और बस कुछ ही दिन गुजरे थे और उनके पास एक फ़ोन आया कि उनका ट्रांसफ़र अभी रोक दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसी एक नहीं कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस 172 लॉ से, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसे करने के दो तरीके हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई पॉइंट आपसे रह गया तो शायद ये मेथड पूरी तरीके से वर्क ना करे। आपने किसी न किसी वीडियो में ज़रूर सुना होगा कि अगर हम किसी थॉट पर 9 सेकंड से 17 सेकंड तक लगातार फोकस करते हैं तो ये सच हो जाता है। लेकिन क्या फैक्ट्स मेथड सही है? नहीं, शायद ये सही नहीं है। मैंने भी इसे ट्राई किया था लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और इसके बारे में एक रिसर्च भी हुआ था कि 9 सेकंड से 17 सेकंड के लिए अगर आप किसी भी विचार को मन में रखते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो वो सच हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से वर्क नहीं करता क्योंकि ये जानकारी अधूरी है। आइए सभी चीज़ों को हम समझते हैं। इस टेक्निक को या फिर इस तकनीक को समझने और यूज़ करने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला है किसी भी विचार या इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए उस विचार या उस इच्छा का एक स्टेट पर लाना जहां से उस विचार में पर्याप्त आकर्षण की शक्ति पैदा हो सके। मतलब कि आपकी अपनी इच्छा उस विचार को बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और बिना किसी नेगेटिव क्वेश्चन के आप उस इच्छा पर और उसके होने पर ट्रस्ट करें। और दूसरा पॉइंट है उस विचार को एक निश्चित समय तक बनाए रखना। 172 नियम कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन में कहीं पर किसी भी साइट पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नई कार, टूटे हुए रिश्ते को प्यार में बदलना या फिर प्यार की शुरुआत, हेल्थ के लिए और बिजनेस पैसे के लिए, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये नियम बिल्कुल एक कार्ड की तरह है जिसमें रिजल्ट पाने के लिए एक ठहराव की ज़रूरत होती है। इसलिए इस नियम को करने के लिए आपको अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होगी। अब समझते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है। मैंने सबसे पहले 17 सेकंड के बारे में प्राम हिक्स की बुक में रीड किया था। उनके अनुसार एक शुद्ध विचार या इच्छा पर अगर कोई व्यक्ति 17 सेकंड ध्यान केंद्रित करता है तो 17 सेकंड में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी इच्छा को गति मिलती है। लेकिन ये वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। 17 सेकंड में विचार को गति तो मिल जाती है लेकिन वह सब कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्टोर नहीं हो पाता था, जिससे उस विचार की कोई भी इमोशनल वाइब्रेशन नहीं बन पाती थी और सब कॉन्शियस माइंड उसे एक नॉर्मल विचार समझ लेता था, जिससे वह इच्छा कभी सच नहीं हो पाती थी। दोस्तों, अब मैं आपको एक निश्चित समय बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस समय तक अपने विचार पर स्थिर रहते हैं तो आपकी इच्छा को सच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक ना एक दिन वह जो है वास्तविकता में जरूर बदलेगी। इसलिए आपको इस तकनीक को करने में सावधानी भी रखनी होगी। तो आइए अब इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि 17 सेकंड का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 17 सेकंड के लिए एक विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह 2000 वर्किंग आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। और अगर कोई व्यक्ति 34 सेकंड के लिए एक विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह व्यक्ति 20,000 वर्किंग आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। और अगर कोई व्यक्ति इससे भी आगे 51 सेकंड के लिए 51 सेकंड के लिए विचार पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह व्यक्ति लगभग 2 लाख वर्किंग आवर्स के बराबर सबकॉन्शियस माइंड पर जो है इफेक्ट करता है। और अब लास्ट और फाइनल,
अगर कोई व्यक्ति 68 सेकंड तक किसी भी विचार पर और इच्छा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह व्यक्ति अब पूरी तरह से उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां इच्छा या विचार रियलिटी में बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि 68 सेकंड 2 मिलियन वर्किंग आवर्स के बराबर है, जो सब कॉन्शियस माइंड के लिए एक आदर्श समय है किसी भी इच्छा या विचार को रियलिटी में बदलने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप 68 सेकंड तक किसी भी विचार पर फोकस करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह 2 मिलियन वर्किंग आवर्स के बराबर है। और ये अविश्वसनीय रूप से रहस्य में लगता है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन इसे सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक रिसर्च से पता चलता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का औसत ध्यान करने का समय कुल 8.5 सेकेंड है। तो मुझे लगता है कि इसे वह व्यक्ति कर सकते हैं जो 68 सेकेंड तक अपने विचार और इच्छा पर स्थिर रह सकें। दोस्तों, अब इसके साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह के विचार और इच्छा से प्रभावित होता है। तभी सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को या उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार होगा। तो आइए समझते हैं कि प्योर थॉट वास्तव में क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे कल सुबह ब्रेकफास्ट में पाइनएप्पल का या फिर ऑरेंज जूस पीना है। इस बीच में ना कोई फियर है, ना कोई डर है, ना कोई नेगेटिविटी, बस एक शुद्ध विचार, और ये सिर्फ एक विषय पर केंद्रित है और ये पूरी तरह से इमोशन से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि इस विचार को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे सुबह जो है जूस आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे होने से रोक दे, बस इसे ही एक शुद्ध विश्वास से भरा हुआ विचार कहते हैं। किसी भी इच्छा या विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए ये पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इसे बस एक विषय पर केंद्रित होना चाहिए। हेल्थ, पैसा, प्यार, एग्ज़ाम, जॉब, कुछ भी हो, लेकिन बस एक विषय। जैसे कि मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। अब इसके साथ ये नहीं है कि आप ये भी ऐड कर दें कि मैं पहले से थिन हो गया हूँ। मतलब आपको अपने विषय विचार को रिमिक्स नहीं बनाना है और बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाइब्रेशन आपके विचार के लिए स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा शुद्ध होनी चाहिए, तभी वह तेज़ गति के साथ वास्तविकता में बदल सकेगी। आप इसे इस तरह भी आजमा सकते हैं कि आप आने वाले नेक्स्ट वीक के अंत तक बस एक छोटी सी इच्छा को चुनें और जो आप वास्तव में चाहते हैं, और कुछ ऐसा चुनें जिसके बारे में आपको वास्तव में विश्वास हो कि वह इतने समय में साकार हो सकती है, ताकि आप अपने वर्तमान परिवेश में कोई बदलाव किए बिना कुछ ही सेकंड में अपने परिणाम को जल्द प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आइए अब सीखते हैं इसे कैसे करना है। आप इसे दिन में किसी भी एक समय पर कर सकते हैं, या सुबह या फिर सोने से पहले या रात को। और इसे करने के 2 मेथड हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको अपने फ़ोन में टाइमर लगाकर अपनी किसी भी विश के बारे में 68 सेकंड तक ध्यान करना है और उस विश के बारे में सोचना है। और आप चाहें तो इसे सोने से पहले रिपीट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप 68 सेकंड तक अपने विश के बारे में अपने विचार लिख सकते हैं, जो कि प्रभावशाली प्रोसेस है, और इसे भी आपको टाइमर लगाकर ही करना है। आप दोनों तरीके एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी विश डबल स्पीड से स्पॉन करेगी। दोस्तों, अगर आपकी विश बड़ी है तो आपको 21 डेज तक करना है, और अगर आपकी विश छोटी है तो आपको इस प्रोसेस को 8 डेज तक ही करना है। और अगर बीच में आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप इस प्रोसेस को करना बंद कर सकते हैं। इस प्रोसेस को और डीप बनाने के लिए आप किसी भी एक म्यूज़िक को उस समय चला सकते हैं जिस समय आप इस प्रोसेस को करें, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, कोई सॉन्ग नहीं। इससे आप अपनी विश पर पूरा ध्यान या फिर अच्छी तरीके से फोकस कर सकेंगे और आपका ध्यान भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब आप सोच क्या रहे हैं? जो भी आपके मन में पहली विश आती है उस पर आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका अंत तक दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।